आपसे मैं एक बात कहूँ? बोलो बेटे। मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है महीन से 10 करोड़ मांगना नाजायज था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज है और आपको पैसे मिलने भी चाहिए। मैं तो बस खिलाफ हूँ उस एडवोकेट बंसल के जो आ करके परसेंटेज के रूप में कई करोड़ रुपए लेके चला जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए, ये आपके लिए काफी है। यहाँ के डिस्कस होता है क्या नहीं, आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो कुछ भी डिस्कस होता है मिस्टर करण सिंह, उसका मुझसे सीधा ताल्लुक है, क्योंकि मैं इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं। और शायद आपकी याददाश्त को यह बात याद करने में तकलीफ होती हो, लेकिन टेक्निकली मैं इस कंपनी का मालिक हूं। अब जब तक मेरा पूरा इंतजाम नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे ऐसे हो सकता है ताऊजी? ऐसे हो सकता है। ये जो भी बाहर आया है बहुत अच्छा दिख रहा है। खुश? देखो मुझे ये कपड़े बदलने दो, मेरा दम घुट रहा है इसमें। तुम्हारी जिद भी पूरी हो गई है। अभी मेरी जिद पूरी नहीं हुई है। अब आपको मेरे साथ डिनर पे चलना है। Do you understand or not, ताऊजी? देविका तुम? ना आप आए ना आपका फोन आया। मैं बेताबी से इंतजार करती रही कि आप मुझे कुछ खबर सुनाएंगे, लेकिन आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि मेरी उम्मीद गलत है। क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं। ताऊ जी, पिछली बार जब आप और मैं मिले थे तो हमने कुछ मशालें जलाई थी जिनकी वजह से हमारे चेहरे रोशन हुए थे। आज आपके चेहरे पर अमावस छाई हुई है। आपने कहीं हथियार तो नहीं फेंक दिए? जो हथियार मैंने उठाए थे वो तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरे चेहरे पर मत जाओ, वो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। मल्होत्रा खानदान का साज बिगाड़े बगैर आपकी तबीयत नासाज हो गई। That's terrible, ताऊ जी। मेरी हालत तो ऐसी है कि ना मेरी आंखों में पानी आता है और ना जख्मों में दर्द उठता है। मल्होत्रा खानदान की बर्बादी से ज्यादा मुझे अपने में भी दिलचस्पी नहीं। हाँ, आजकल मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। आपकी बातों में मुझे धुआं ज्यादा और आग कम नजर आ रही है, ताऊ जी। पिछली बार हमने कुछ रास्तों के बारे में बात की थी, आपने उस पर गौर तक किया है या नहीं? देविका, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं मैं। ये बाल वक्त की धूप में कम और मल्होत्रा खानदान के ग्रहण में ज्यादा सफेद हुए हैं। हाँ, वो पिछली बार जो तुमने करण पर इटालियन पुलिस के दबाव के बारे में बात की थी, उस पर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसका कुछ तो नतीजा निकलेगा। चलो, कुछ उम्मीद तो नजर आई मुझे तो लगने लगा था मैं इस जंग में बिल्कुल अकेली हूँ। देविका, तुम्हें कोई सनसनीखेज खबर आजकल नहीं मिल रही है। वो इसलिए कि मैं बारूद बटोरने में जुटा हुआ। वक्त आने पर धमाका भी होगा और हमला भी होगा। ताऊ जी, स्वेतलाना के रहस्य में हमदर्द की बात कुछ समझ में नहीं आई। आपको अंदाजा है कौन हो सकता है? कोई दिग्गज शख्स ही होगा, वरना स्वेतलाना की जमानत तो पानी में आग लगाने वाली बात है। और मल्होत्रा खानदान की आग में कोई पेट्रोल बनकर उतरा है, इसका आपको कुछ अंदाजा है? कौन है वो? रक्षंदा नाम की एक लड़की है। रक्षंदा? करण और ऋषभ दोनों उसके इश्क में पागल हैं और उसे पाने की जंग जारी हो गई है। देविका, ये मल्होत्रा खानदान वाले हमारा आधा काम तो खुद ही कर देते हैं, बस आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। आधा काम वो कर रहे हैं, बाकी आधा कम से कम हमें संभालना चाहिए। Sure? Isn't that so? अगली बार तक। Cheers. Cheers. लाइट को क्या हुआ? अभी तो बाहर लाइट थी।
शायद फ्यूज उड़ गया। पापा ने फ्यूज ठीक क्यों नहीं किया? पापा, रश्मि आंटी, ये लाइट्स को क्या हो गया है? लाइट्स को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए पार्टी दी है। इट्स पार्टी टाइम। यस, वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल गई है ना, उसी खुशी में पार्टी दी है। लेकिन पार्टी क्या सिर्फ हम 3 लोग मनाएंगे? नहीं नहीं, मैंने पार्टी में और भी लोग बुलाए हुए हैं, लेकिन पता क्या था, मैं सोच रहा था कि वो पहले ना आ जाए। अगर वो पहले आ जाते फिर सारा सरप्राइज खत्म हो जाता, पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता। इसलिए अच्छा है तुम आगे, अब तुम आगे, पार्टी शुरू होता है। पार्टी स्टार्ट, पार्टी स्टार्ट, पार्टी स्टार्ट। तुम थे कहाँ इतनी देर भाई? हाँ, मैं जरा बाहर घूमने गया था। वैसे किन किन लोगों को बुलाया है? बेटे, पार्टी तो वैसे असली में सिर्फ हम 3 के लिए है, लेकिन और लोग मैंने भीड़ इकट्ठी करने के लिए बुलाए। अब अगर वो और लोग आ गए तो उनकी खुशी, और अगर नहीं आए तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा पापा, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं। कपड़े बदलने कोई नहीं जाएगा। क्या है कि आप बहुत हैंडसम, ही इज लुकिंग टू हैंडसम, 3 Okay, fine. 4 I'll हैंडसम, put on 5 the हैंडसम। music. I'll put on the हाँ, music. म्यूजिक Party स्टार्ट करो। start, party पार्टी start. स्टार्ट मतलब मेजर पार्टी। Dance, dance, dance. Come on, right? ये आप क्या छुपा के घूम रहे हैं बेटा? किसी चीज का फ्रेम लगता है ये। ये आपको कहाँ से मिला? बेटे, कहाँ से मिला बेटा? पापा डांटिएगा मत, मैंने ये फोटो दुकान में देकर ये बनवाया है। तुम बहुत सी चीजें चोरी छिपे करने लगे हो सोनू। इसमें चोरी की क्या बात है आंटी? मैं मम्मी और पापा की एक फोटो बोर्डिंग स्कूल ले जाना चाहता था, और सभी बच्चे करते हैं। वो हॉस्टल में ये फोटोज अपने बेड साइड पर रखते हैं, मैं भी करना चाहता था। बेटे, तुम हमसे कह सकते थे, हम कर देते तुम्हारे लिए। कैसे कह सकता था ये तुम्हें? क्या बता सकता था स्वेतलाना के बारे में तुम्हें? क्यों? ये तुम बेहतर जानती हो। और मुझे इसलिए नहीं बता सकता था कि मेरा दिल ना दुखे। रश्मि, तुम्हें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि स्वेतलाना और मैं इसके माता पिता हैं। लेकिन रॉनी, बस इतने छोटे से बच्चे पर इतना रौब जमाना ठीक नहीं है। यही बहुत है कि सोनू हमारी बात सुनता है और हमें समझता है। ये कोई चाबी का खिलौना नहीं है कि जिस तरह चाबी घुमाई उसी तरह ये घूम गया, और अब ये बड़ा हो गया है। अब ये बोर्डिंग स्कूल जा रहा है, और वहां पे इस पे ना मेरा जोर चलेगा ना तुम्हारा। ये वहां वही करेगा जो इसका मन करे, और यही ठीक है। लेकिन बेटा, ये तुझे मिली कहां से? मैं मम्मी से लेकर आया था। मैंने घर में बहुत ढूंढा, लेकिन आपकी और मम्मी की फोटो साथ में थी ही नहीं। आपकी और रश्मि आंटी के तो बहुत सारे फोटो थे, उनमें से मैंने एक रख भी ली है, लेकिन आपकी और मम्मी की फोटो थी ही नहीं। थी बेटा, तेरी मम्मी की और मेरी बहुत सारी तस्वीरें थी। पता, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो हम पागलों की तरह फोटोएं खिंचवाते थे। वो बड़े बड़े इंपोर्टेड कैमरास हाँफ जाते थे फोटोएं खींच खींच कर। पहले कैमरास हाँफ गए, फिर हमारी खुशकिस्मती, तेरी मम्मी और मैं, हम एक दूसरे से अलग हो गए बेटा। और जब तेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई ना, तो मैं पागल हो गया। और एक दिन शराब के नशे में मैंने सारी फोटो इकट्ठी कर ली और इन सभी फोटो को आग लगा दी, ताकि उस राख का मैं एक मरहम बना सकूं जो अपने जख्मों पे लगा लूं। रॉनी, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? इस घर में आज पार्टी है, और खुशी के बजाय तुम... मैं खुशियों की तो बात कर रहा हूं। बहुत पुरानी खुशियां हैं ये सोनू की और मेरी खुशियां हैं। सुनो बेटा, जब तेरी मम्मी और मैं एक तस्वीर में आए, तो उस तस्वीर को आग लग गई। और फिर अब जब तूने हम दोनों की तस्वीरें एक फ्रेम में डालने की कोशिश की, तो कांच टूट गया
खैर, मैं पता क्या करूंगा, मैं दुकान पे जाऊंगा और तेरी खातिर दोनों तस्वीरों के एक नए फ्रेम में डलवा के लाऊंगा। रानी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटे, मैं दोनों तस्वीरें एक ही फ्रेम में डलवा कर लाई हूं तुम्हारे लिए। अरे रक्षांदा, तुम यहाँ? क्यों? मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि बिन बुलाए खुशियां मेरे घर बहुत कम आती, इसीलिए। मैं जानती थी जनाब, आप अपने घर में अंधेरे में छिपकर बैठे होंगे। अब मैं आ गई हूं तो अंधेरा गायब। अंधेरे में मेरे दर्द कुछ कम हो जाते मेरे आने से अब दुख दर्द की बातें सारी गायब। हैं। वो तो है। आओ बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ। ओ, इसका मतलब है आज भी तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, जाना तो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस पल भर के सुकून के लिए जो तुमने मुझे पहुंचाया। अब तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। वैसे मेरे पास 1 मिनट चंद सेकंड जरूर है। अगर मैं यहाँ गुजार लूँ, आपको एतराज तो नहीं होगा? मेरे एतराज करने ना करने से क्या फर्क पड़ता रक्षांदा? तुम तो वही करोगी जो तुम्हें करना है। सब कुछ जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। लगता है ऑफिस में जो हुआ उसकी वजह से तुम अब तक परेशान हो। बेसिर पैर की बात करता है वो करण। अपनी पोजीशन जाहिर करने के लिए उसका कुछ बोलना जरूरी था, बस बोल दिया। जब तुम उससे मिलो रक्षांदा, मेरी तरफ से एक बात जरूर कहना, कभी कभी इंसानियत के बारे में भी सोच लेना चाहिए। मजदूरों की तरफ उसका ये रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस बस बस, टाइम अप। अब मुझे जाना है, बाकी बातें बाद में। रक्षांदा, तुम्हें सचमुच जाना है? हाँ, 1 मिनट चंद सेकंड पहले ही बताया था कि मुझे जाना है। हाँ, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन अगर इसी तरह घोड़े पर सवार होकर तुम्हें यहाँ आना था तो इससे बेहतर तो ये होता कि तुम आती ही नहीं। अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें लेने कौन आता? मुझे लेने? कहाँ के लिए? डिनर के लिए। डिनर? हाँ, आज तुम मुझे डिनर पर ले चलोगे। लेकिन रक्षांदा, मैं तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं आज ये फैसला करके आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगी। जनाब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे फैसले आप अक्सर लिया कीजिए। गिव मी 2 मिनट्स, आई विल चेंज इन कम। 2 मिनट भी क्यों जाया किए जाए? आप जैसे वैसे ही अच्छे लग रहे। ना, कम ऑन, लेट्स गो। रक्षांदा, मुझे इस तरह कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ऋषभ मल्होत्रा। मैं ऋषभ मल्होत्रा के साथ नहीं, सिर्फ ऋषभ के साथ जा रही हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। बेटा जाओ, अपनी मम्मी से तोहफा ले लो। थैंक यू मम्मी। यू वेलकम बेटे। मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मुझे इसकी ज़रूरत थी? मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ मालूम है। जब तू बोलना भी नहीं जानता था तब भी मैं तेरी भाषा समझती थी। उस दिन पहले तुमने अपने पापा और मेरी साथ में तस्वीर मांगी थी, फिर मेरी तस्वीर मांगी, मैं समझ गई। स्वेतलाना, हम एक दूसरे के चाहे जितना भी दूर चले जाएं, लेकिन हम हैं तो सोनू के माता पिता ना। लेकिन एक बात सुन लो, सोनू ये तस्वीर लेके बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा। क्यों नहीं? जिस बात से बचने के लिए हम लोग तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं वही तुम करने जा रहे हो सोनू। तुम्हारी मम्मी का नाम तुमसे ना जोड़ा जाए इसलिए हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, और तुम ये तस्वीर लेके वहां चले जाओगे। सोनू इस तस्वीर को स्कूल लेके जाएगा और सबके सामने रखेगा और छाती ठोक के रखेगा। और सोनू, किसी से छिपाने की जरूरत नहीं कि तेरी मम्मी कौन है या तेरा बाप कौन है। अगर कोई कुछ कहेगा ना, कह देना मैं इन दोनों को प्यार करता हूं। तुम क्या सिखा रहे हो इसे? तू जानती नहीं है कि मेरा बेटा किस मिट्टी का बना हुआ है। मैं था क्या? एक बेवड़ा, एक दारूबाज, गटर में पड़ा रहता था मैं। ये मुझे उठा कर लाता था वहां से, और जब ये मुझे उठाता था ना गटर से, तो इसको शर्म नहीं आती थी, इसे दुख होता था। मुजरिम माँ और मवाली बाप। बेचारा सोनू सचमुच बहुत ही बदकिस्मत है। रश्मि, तुम अच्छा कर रही हो कि इसे इस माहौल से दूर कर रही हो। वहां पे वो अपनी शख्सियत खुद तराश सकेगा। मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के इल्तिजा है, ये सोनू की पार्टी है और यहां कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसका दिल दुखी हो।
लेकिन यहाँ कौन ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? रंजना देवी जिस पर तंज कस रही है ना, वो मेरे सोनू की माँ है। शायद रंजना देवी की औलाद को उनके खिलाफ कही गई हर बात अच्छी लगती हो, लेकिन मेरे सोनू को उसके माँ के खिलाफ कही गई कोई भी बात बुरी लगती है। शट अप रॉनी। जाने दो रानी, मेरे और सोनू के बीच वो दो औरतें आने की कोशिश कर रही हैं जिनमें से एक ममता के मायने नहीं जानती और दूसरी माँ की ममता का सबूत है ऋषभ मल्होत्रा। स्वेतलाना, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही रंजना देवी कि हम सभी के जिस्म में दुखती रगें हैं। उनका आपस में खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है। मैं जा रही हूँ बेटे। आई लव यू। मम्मी, बेटा, मैं भी तो तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी मम्मी ने अभी जो भी कहा है ना, उसका बुरा मत मानना। उनको खुद पता ही नहीं वो क्या कह रही है। तुम वाइन पी रही हो? नहीं तो वेटर यहाँ इस टेबल पर वाइन क्यों रख गया? तुम्हारे लिए। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को अब एकनाथ पसंद है। लो। मजाक नहीं मेरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम पर अचानक ये क्या जुनून सवार हो गया। मैं तुम्हें अपने रंग में रंग रही हूँ जनाब। ये तुम्हारे रंग हो ही नहीं सकते। मैं इतना अंधा तो हूं नहीं कि मुझे तुम्हारे अंदर ये रंग पहले दिखे ना हो। तो यूं समझ लो कि ये सारे नए रंग हैं, कामयाबी के रंग, जिनमें हम दोनों को रंगना है। तुम्हें ऐसी कोई कमी नहीं है एकनाथ कि तुम कामयाब ना हो सको। तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। किस बात को कामयाबी समझती हो? इसे कामयाबी समझती हो तुम? या इन जूतों की चमक को तुम कामयाबी का आईना समझ बैठी हो? जैसा किसी शू पॉलिश के विज्ञापन में होता है कि अपने जूते को किस्मत की तरह चमकाई वगैरह वगैरह। रिलैक्स एकनाथ। मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ मेरा? समझ में नहीं आ रहा कि देखो तुम मेरी समझ की पकड़ से बाहर होती जा रही हो। बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? इसे हाथ में लेने को तुम कामयाबी समझती हो? इतनी आसान होती है कामयाबी? जबकि जो कामयाबी मैंने हासिल की है वो बहुत मुश्किल से हासिल की है और मैं अपने आप को कामयाब समझता हूं। कौन सी कामयाबी हासिल की है तुमने? वही जो मेरा अपने आप से वादा था, मेरा मकसद था, मजदूरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, उनके हित के लिए काम करना। अब मैं वही कर रहा हूं और मुझे अपनी ईमानदारी पर नाज है, अपने जज्बे पर गुरूर है मेरा। वाह, अपने ही बगीचे के फूल तोड़े, खुद ही माला बनाए और खुद ही पहन लिए। अपनी ही कसौटी पर कामयाबी को कसा और खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली। अपने आप को दुनिया के पैमाने पर रख कर देखो एकनाथ। उन राहों पर नजर रखो जो दुनिया की निगाह में तुम्हें उठा देगी। एक मजदूर नेता बनकर तुम्हें दुनिया की इस भीड़ में कौन सी अलग पहचान मिली है? और ना ही मजदूरों का ऐसा कोई आंदोलन होने वाला है जिसकी वजह से तुम्हें इतिहास में कोई नाम मिले। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो एकनाथ। और मेरे जो अपने उसूल हैं, मेरे अपने आदर्श हैं, वो उसूल और आदर्श के पाठ तोते की तरह रटना बंद करो। आंखें खोलकर देखो दुनिया किस रफ्तार से दौड़ रही है। मैं तुम्हें कुछ और हाय। Shine.